राधे राधे। राधे राधे गाइस, हमारे न्यू ब्लॉग में आपका स्वागत है RS ब्लॉग्स में। ठीक है, जैसा कि अगर मैं आपको बताऊं तो आज अक्षय तृतीया का दिन है। जैसा कि आप जानते भी होंगे, जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मदर ने आपने बता दिया होगा ऑलरेडी। आज अक्षय तृतीया के दिन अगर हम कोई भी काम करते हैं बहुत शुभ माना जाता है, इसीलिए हमने अपना फर्स्ट ब्लॉग भी आज के दिन ही स्टार्ट किया। हमारा जो ब्लॉग का नाम है वो RS सिस्टर्स ब्लॉग के नाम से है। ठीक है, हमारा ये न्यू चैनल है, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अब मैं बताना चाहूँगी कि अक्षय तृतीया के दिन हम क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे करते हैं, क्या चीज़ें हम कैसे किस तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैं अपनी मम्मी से कल बात कर रही थी, कल की बात है, मेरी सिस्टर बात करी थी, उसके बाद मेरी बात हुई तो उन्होंने इतने सारे डिमांड कर दिए कि ये चीज़ लेती आओ, वो चीज़ लेती आओ, ऐसे पूजा करो वैसे। मतलब लाइक आप लोगों को भी पता होगा कि मम्मियाँ कितनी ज़्यादा डिमांडिंग होती है और कितना डिमांड करती है। उन्हें ये नहीं पता होता कि बच्चों के पास पैसे हैं, यानी बस डिमांड 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 डिमांड। तो लाइक हमने जो अभी पहली चीज़ खरीदी थी वो हमने क्या खरीदी थी दीदी? हमने पहली चीज़ क्या खरीदी थी? नारायण जी और महालक्ष्मी जी की एक तस्वीर खरीदी थी। वाह, जैसे कि देख रहे हैं कितना सुंदर लग रहे हैं हंसते हुए। पैसे तो हमारे गए, हंसी इनको आ रही है, आप देख रहे होंगे, इन्हें गौर से देख लीजिए गाइस। ठीक है, अब इसके बाद दीदी तुमने और भी सारी चीजें खरीदी थी, जैसे लक्ष्मी जी के लिए क्या क्या चीजें खरीदी थी गाइस को लक्ष्मी बताना। जी के लिए श्रृंगार के सामान खरीदे थे, जिसमें से ये मेहंदी आती है, सिंदूर आता है, आलता आता है, चूड़ियाँ आती हैं और ये रबन बैंड है और उनके लिए बिंदी भी ली मैंने। वाह, ये बहुत अच्छी चीजें मैंने श्रृंगार के सामान थोड़ी सी ली थी महालक्ष्मी जी के दीदी। लिए। गाइस को बताओ माँ लक्ष्मी को क्या चीजें सबसे ज्यादा पसंद है कि अगर हम उन्हें देते हैं तो माँ लक्ष्मी ज्यादा खुश हो जाती है। जो मम्मी ने तुम्हें स्पेशली बताया, जो सीक्रेट है, लोगों को बताओ ताकि लोग भी अपने घर पे यूज करें। वो है हमारे महालक्ष्मी जी के लिए ये कौड़ी का पूजा करना चाहिए हमें। ये महालक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। और ये क्यों प्रिय है माँ लक्ष्मी जी को? क्योंकि ये इस तरीके से बना हुआ, क्योंकि माँ लक्ष्मी को व्हाइट चीजें काफी पसंद है। जैसा कि अगर आप देखें तो कमल का फूल है और उनके लिए बिंदी भी ली मैंने। ये बहुत अच्छी चीजें मैंने श्रृंगार के सामान थोड़ी सी ली थी महालक्ष्मी जी दीदी। गाइस को बताओ माँ लक्ष्मी को क्या चीजें सबसे ज्यादा पसंद है कि अगर हम उन्हें देते हैं तो माँ लक्ष्मी ज्यादा खुश हो जाती है। जो मम्मी ने तुम्हें स्पेशली बताया, जो सीक्रेट है, लोगों को बताओ ताकि लोग भी अपने घर पे यूज करें। वो है हमारे महालक्ष्मी जी के लिए ये कौड़ी का पूजा करना चाहिए हमें। ये महालक्ष्मी जी को बहुत ही प्रिय है। और ये क्यों प्रिय है माँ लक्ष्मी जी को? क्योंकि ये इस तरीके से बना हुआ, क्योंकि माँ लक्ष्मी को व्हाइट चीज़ें काफ़ी पसंद है। जैसा कि अगर आप देखें तो कमल का फूल हो गया, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो व्हाइट उन्हें बहुत पसंद है। तो इसीलिए विशेषकर लोग कहते हैं कि जैसे अगर आप बात करें धनतेरस के, तो लोग कहते हैं कि धनतेरस के दिन कमल के फूल की पूजा करनी चाहिए। तो इस वजह से हमारी मम्मी ने इस कौड़ी में हमारे पैसे को वेस्ट कराया। एंड सेकेंड थिंग इस क्या है दीदी माँ लक्ष्मी का? कमल गट्टे का पास से दिखाओ। कमल गट्टे की ये बीज है, तो इससे भी माँ लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती है। क्योंकि कमल तो हमें कमल का पुष्प तो मिल नहीं पाया, तो हम लोगों ने ये कमल गट्टे का बीज लेकर के आया इससे पूजा करने के लिए। अब गाइस, जब मैं आपको बताऊं, यहाँ मेरी मम्मी की डिमांड खत्म नहीं हुई। इन्होंने और भी कई सारे डिमांड की जो कि मेरे औकात से बाहर थे। लाइक अगर हम आपकी बात करें तो उन्होंने गोल्ड की डिमांड की कि तुम लोग कुछ छोटा सा ले लेना। अब उनका छोटा सा तो हमारे लिए तो बहुत बड़ा पॉकेट खत्म हो गया ना, हमारे तो सारे सेविंग खत्म हो गए। तो हमारी दीदी को कोई आइडिया नहीं है सस्ते में क्या चीज़ मिलेगा। तो हमारे दिमाग में एक आइडिया है कि हम नोज पिन ले ले। तो हमारी दीदी ने एक नोज पिन लिया। गाइस को दिखाना, ये नोज पिन है हमारी ये नोज छोटी सी नोज पिन है जिसे हम पहनेंगे, यानी ये हमें नहीं पता लेकिन हमने ले लिया। इसके साथ ही साथ मम्मी का ये भी डिमांड था कि सोने के साथ साथ चांदी भी ले लेना। तो हमने चांदी में भी अपने भाई के लिए छल्ला खरीदा। कैसे छल्ला देख रहे हैं, जो कि हमारे उंगली में, अंगूठे में कहीं नहीं आएगा। भाई हम पतले हैं, हम पतले लोगों के साथ ये होता ही है, हमें कुछ भी फिट नहीं होता। अब इसके बाद माता रानी, हमारी जो माँ जी है, जो हमारी माता रानी है, उन्होंने हमें कलश खरीदवाया। इसके साथ साथ दीदी तुमने बहुत सारी चीज़ें लाई होता। अब इसके बाद माता रानी, हमारी जो माँ जी है, जो हमारी माता रानी है, उन्होंने हमें कलश खरीदवाया। इसके साथ साथ दीदी तुमने बहुत सारी चीज़ें लाई थी। क्या क्या लाया था तुमने? मैंने दिया लाया था दीप जलाने के लिए, और ये जो अक्षत रखने के लिए चावल ये दिया लिया था, जिसमें अक्षत रख सकते हैं दीदी, मतलब ये कलश के नीचे रखी जाती है। माँ लक्ष्मी को प्रिय है वाइट चीज़ें, तो अक्षत इस वजह से रखी जाती है। तुमने बहुत सारी चीज़ें लाई थी माँ लक्ष्मी के लिए, जैसे लाइक उनको ये बतासे बहुत वाइट कलर की जितनी भी चीज़ें होती हैं माँ लक्ष्मी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हैं। तो मैंने ये बतासे लेके आई। गाइस, ये बतासे आपको याद है जब आप गांव की शादी में जाते हैं तो लोग आपको देते हैं, है ना? याद है आपको? गाइस याद रखिएगा इस बतासे को, बहुत मीठा होता है ये। लेकिन हमारे तो पैसे झड़ गए गाइस। तुमने चुनरी कपड़े भी लाए थे कुछ समथिंग? ये मैंने माता जी के लिए ये वस्त्र के रूप में लिया है उनको लगाने के लिए।
और ये गाइज अगर मैं आपको बताऊं, गाइज आपको पता है ये 1 मीटर भी नहीं होगा, आधा मीटर भी नहीं होगा, लेकिन इसकी जो कॉस्ट पड़ती है 20 रुपये 30 रुपये। आप समझ रहे हैं इस बात को? हम कपड़ा घर में ऐसे फेंकते हैं जैसे लगता है कि हमारे, क्या ही बताएं गाइज। और ये मैंने लिया हुआ है उनको आसन के लिए, आसन बिछाने के लिए लिया हुआ है, जिसमें माता रानी हमारी विराजमान होंगी। और ठीक है गाइज, अब इसके साथ साथ यहाँ पे मेरी मम्मी की डिमांड खत्म नहीं हुई। उनका कहना था बेटा एक तरह का फल तो तुम रोज चढ़ाते हो, ठीक है, आपको 5 तरह का फल लाना। दीदी तुम कौन कौन सा फल लाई थी जरा बताना गाइस को। मैंने ये सीजन वाले फल लाई हूँ, ये तरबूज जिसे कहते हैं। इसकी प्राइस पता है गाइस आपको कितनी पड़ी है? 45 रुपये में पड़ी है। 45 रुपये, आप समझ रहे हैं? 45 रुपये में मैं 2 प्लेट मोमो खा लेती या खाने में खा लेती, या एक कोल्ड ड्रिंक तो पी ही लेती मैं गाइस। और ये मैंने तरबूज लिया, ये सीजन के सारे दीदी ये कितने का लिया है तुमने? मुझे एग्जैक्ट प्राइस नहीं पता है गाइस। मैंने 40 रुपया 60 रुपया दर्जन देते हैं। आपको 6 केला खरीदने के लिए 40 रुपये पॉकेट में होने चाहिए। इतने में आप 2 प्लेट बना लीजिए। इतने सारे सामान लेने के बाद मेरी मम्मा का डिमांड खत्म नहीं हुआ, तो उन्होंने और क्या कहा था दीदी फोन करके? माता जी की खीर बनाने के लिए पतीला लाइक बर्तन, ठीक है, तो वो भी सस्ता नहीं लेने के लिए कहा था मजबूत लेना जो गैस पे चढ़ते वक्त फटे ना, यू नो। हमने सोचा 100 रुपये में कटोरा लेके आएंगे काम चल जाएगा, लेकिन मम्मी का डिमांड था नहीं कुछ ऐसा ले जो ठोस। तो हमारी दीदी ने ये ठोस देख लिया है, देखिए यहाँ से बजेगा, यहाँ से बजेगा, समझ रहे हैं आप? कहाँ से बजेगा गाइस, समझ लो कहाँ से बजेगा, समझ रहे हो? तबला भी हम बजा सकते हैं। तो इस तरीके से ये मम्मियों का डिमांड कभी ख़त्म नहीं होता। तो इसलिए आपके लिए अचूक उपाय ये है, लोग ये सारी चीज़ें देख के उपाय बताते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ पैसे बचाने का उपाय। अगर कभी कोई त्यौहार हो, कोई भी आपके जन्मदिन का भी दिन हो, उससे 1 दिन पहले अपनी माताओं से बात कम करें और अपने पापा से बात करें, वो पैसा भेजते हैं। मम्मी पैसा नहीं भेजती। मैंने कहा मम्मी पैसे कहाँ से आएंगे? तो कह रही तुम्हारे पास तो रखे होंगे। समझ रहे हैं गाइस? ये एक्सपेक्टेशन होती है मम्मास की। तो इसीलिए कभी भी आप इस चीज़ से पहले बात ना करें, बचे रहें, ठीक है। और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग। जय श्री राम।